नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई एम पूजा पटेल, फैशन डिज़ाइनर एंड एंटरप्रेन्योर। और आज का हम क्लास लेके आ रहे हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज। हम प्रिंसेस कट ब्लाउज सीखने वाले हैं, उसमें कई सारी ट्रिक है वो मैं आपको देने वाली हूँ। साथ में आपको उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो नहीं आती, जैसे कि नेक का मेजरमेंट है वो कैसे लेना है, आर्म होल में क्रीज है वो कैसे आती है, वो सारी टिप्स है मैं यहाँ पे टोटली आपको देने वाली हूँ। और हम आज का जो क्लास यहाँ पे सीखने वाले हैं वो नाप के ऊपर से हम दो तरीके से प्रिंसेस कट बना सकते हैं, एक बॉडी मेजरमेंट से और एक हमारा जो ब्लाउज है हमारे पास उस तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे होता है, सबको पता है कैसा होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज? यस, टक्स वाला। ठीक है, हमारे पास ब्लाउज से ले लो ना, उसमें वो बैग ही दे दो मुझे। मैं आपको दिखाती हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये जो योक वाला पार्ट एड ऑन किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंसेस बनाने वाले हैं। अभी प्रिंसेस है वो सबसे ट्रेंडिंग ब्लाउज है, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी जो ड्राइंग है, अभी मैं आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ कि आप कोई भी आउटफिट स्टार्ट करो उससे पहले उसका ड्राइंग बनाना है। क्यों? जो हमारे पास कितने दिमाग होते हैं, ब्रेन कितने होते हैं, तीन। कौन से? यस, दो ब्रेन ही है हमारे पास, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, लॉजिक करता है, वो सब करता है, लेकिन राइट ब्रेन क्या करता है, इमेजिनेशन, वो सब वगैरह करता है। तो अभी जो हमारा पिक्चर आउट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट कैसे बनाना है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ राउंड ही नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। पीछे भी हम कैसे करेंगे, राउंड, और वो भी डीप रहेगा, इतना डीप। तो ये हम सीखने वाले हैं डीप नेक, ठीक है। डीप नेक में ही सबसे ज़्यादा हमें चैलेंजिंग रहती है, क्योंकि हमारा जो शोल्डर है वो प्रॉपरली आना चाहिए, आर्म होल है वो भी प्रॉपरली आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डीप नेक है वो सबसे पहले फ्रंट है, राउंड है, इस तरह से। ये हमारा आ गया आर्म होल, ये हमारी चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे प्रिंसेस कट रहेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में क्या रहेगा, इतना ही मेजरमेंट रहेगा। यहाँ पे हम स्लीव एड ऑन करने वाले हैं, लेकिन स्लीव में यहाँ पे हमें पफ बनाना है, तो हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। उसके बाद जो बैक वाला पोर्शन है, तो इस तरह से हमारा फ्रंट पोर्शन आ गया। तो इससे क्या हुआ, ये मैंने जो ड्राइंग बनाई है, इससे क्या हुआ, तो इससे जो हमारी जो भी डिज़ाइन है हमारे ब्रेन में से हो गई। और यहाँ पे आपने 90% डिज़ाइन को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। क्योंकि अगर आपको स्टेप बाय स्टेप पता होगा कि मेरी डिज़ाइन कैसी है, चलो सबसे पहले यहाँ पे नेक राउंड है, कितना डीप है, थोड़ा सा डीप है यहाँ पे, वो मेजरमेंट सब अभी मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। फिर ये हमारे प्रिंसेस पॉइंट, इतना क्लियर है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ गई हम बैक मेजरमेंट। बैक में हमारा जो पैटर्न है वो कैसे रहेगा, बैक में ही सेम रहेगा, लेकिन ऐसे डीप यू रहेगा। ये हमारा आर्म होल, और ये चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन। तो ये हमारा मेजरमेंट है इतना, इस तरीके से आने। और यहाँ पे क्या रहेगी हमारी हुकाई, ठीक है। हमें पीछे करना है, क्योंकि कभी कभार आपने देखा होगा जनरली जो टेलर लोग हैं प्रिंसेस कट में जो हुकाई है वो आगे की साइड करते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रिंसेस कट किसके लिए बना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो हाईलाइट के लिए। अगर मैं आगे की साइड हुकाई करती हूँ तो उसका पूरा लुक ही चला जाएगा। अगर आप डिज़ाइनर हो तो आपको डिज़ाइन को बैलेंस करना भी आना चाहिए, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है क्या करना है, कोई भी डिज़ाइन का ड्राइंग करना है, क्लियर है।
तो आप ड्राइंग करोगे तो आपका जो डिज़ाइन है आपके ब्रेन में सेव हो जाएगा। और हमारे पास कितने ब्रेन होते हैं? 2। तो फैशन डिज़ाइनर किसका ज़्यादा यूज़ करता है? राइट ब्रेन का। क्लियर है? क्योंकि हम लोग डिज़ाइनर है, हमारी क्रिएटिविटी है, हमारी इमेजिनेशन है, वो सब इसमें ऐड होने चाहिए। तो हमारा ब्रेन एक्टिव ही नहीं है तो कैसे होगा? क्लियर है? इसमें किसी को क्वेश्चन? डिज़ाइन क्लियर है? डन। तो सबसे पहले हमारा स्टेप आ गया ड्राइंग। ओके, सब दूसरा स्टेप हमारा आएगा, वो है हमारा फैब्रिक कैसा है, यानी कि डिज़ाइन सिलेक्शन हमने कर दिया। तो यहाँ पे हम जो बनाने वाले हैं वो इस तरह से दिख रहा है हमारा फैब्रिक। तो उसमें देख लेना है कि जो ये प्रिंट है कैसी है, ऑल ओवर प्रिंट है। ठीक है, यहाँ पे जो बेल्ट दिया हुआ है, अगर मीडियम बॉडी रहेगा तो ये बेल्ट है हम पीछे की साइड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्लीव में ओनली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हैवी बॉडी रहेगा तो ये सिर्फ स्लीव में ही चला जाएगा। क्लियर है? अगर मीडियम बॉडी रहेगा तो दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने मटेरियल क्या क्या चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो फैब्रिक है वो 1 मीटर या फिर 1.5 मीटर, अगर आपको पैटर्न करना है तो 1.5 मीटर चाहिए, पैटर्न नहीं करना है, मीडियम बॉडी है तो 1 मीटर में भी हो जाएगा। उसके नीचे है जो लाइनिंग, ठीक है, तो ये लाइनिंग आ गया। उसके बाद यहाँ पे पैड हम ऐड करने वाले हैं, पैडेड ब्लाउज, तो पैड भी हम यूज़ करने वाले हैं, और हुक आई। तो इतनी मटेरियल है हमें चाहिए। और हमारा जो नाक का ब्लाउज है वो भी है, लेकिन ये जो नाक का ब्लाउज है इसमें क्या है, कस्टमर का इश्यू है कि जो आर्म होल है ना उसमें क्रीज आ रही है, और जो नेक है वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं बैठ रहा। तो इसके लिए क्या करना है, तो प्रॉपर टू प्रॉपर हमें नेक यहाँ पे बनाना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम जो नेक बनाने वाले हैं उसमें पाइपिंग भी यूज़ करने वाले हैं, और पाइपिंग यूज़ करने वाले हैं ऐसे ही गोल्डन की, और साथ में कैसे बनाने वाले हैं, विथ पैड, इसमें पैड नहीं है। तो आपको कैसे करना है कि जो आपका नाप है वो पहले यहाँ से लेना है, यानी कि दूसरा स्टेप हमारा आ जाएगा मेजरमेंट। अभी मेजरमेंट कैसे लेंगे वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, ओके। अभी हमारा जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट कैसे रहेगा, ले लेना वर्षा मैडम। सबसे पहले यहाँ पे लेंथ, ठीक है, तो लेंथ है हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो हमारी जो लेंथ है वो एक्चुअल हमने सीखा बॉडी मेजरमेंट्स में, उसमें ऐड ऑन करते थे। इसमें हम ऐड ऑन नहीं करेंगे, जितना आ रहा है उतना ही ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी लेंथ आ रही है 15। क्लियर है? सबसे पहले क्या लेना है, लेंथ। उसके बाद हमारा शोल्डर पोर्शन है, उसको कैसे लेना है, तो प्रॉपर टू प्रॉपर इस तरीके से ओपन करके, ज़्यादा ओपन नहीं करना है नॉर्मली। अगर मैं ज़्यादा ऐसा ओपन कर दूंगी तो शोल्डर बड़ा हो जाएगा। जैसे ही है हमारा एक्चुअल शोल्डर वैसे ही रहना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको शोल्डर टू शोल्डर यहाँ पे लेना है। कितना आ रहा है, 11.5। यानी कि 11 में 12 में है वो एक लाइन कम है। ठीक है, 11.75 आ रहा है हमारा जो शोल्डर है वो। उसके बाद हमारी जो चेस्ट लाइन है, यहाँ से मैं ऐसे ही मेजर कर रही हूँ, उसमें ऐड ऑन कर दूंगी। यहाँ पे आ रही है 15.5, और हमारी जो वेस्ट लाइन है वो यहाँ पे आ रही है
12, 11.5 आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो हमने कौन सा मेजरमेंट पहले लिया? सबसे पहले लेंथ, फिर शोल्डर, फिर चेस्ट लाइन, फिर वेस्ट लाइन। यस, वेस्ट लाइन हमारी आई थी 12, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट नेक और बैक नेक, जो हमारे क्लाइंट है उसने बोला है कि डीप नेक है वो आपके हिसाब से रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जितना डीप नेक चाहिए उतना यहाँ से देख लो। सपोज कि मुझे यहाँ पे 3 हुकाई लगानी है तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करूँगी, 1 एड ऑन कर दूंगी। क्यों? हाफ इंच मेरा यहाँ पे जाने वाला है ऊपर की साइड और हाफ इंच यहाँ पे जाने वाला है, क्लियर है। तो हमें जितना चाहिए वो, तो बैक का नेक हमें लेने की जरूरत नहीं है। अब आ गए फ्रंट नेक। तो फ्रंट नेक कैसे नापना है इस तरीके से देख लेना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है, रेडी है वो 5.5, ठीक है। तो हम 6 तक रखेंगे यहाँ। तो ये हमारा मेजरमेंट है। उससे बाद जो प्रिंसेस वाला पॉइंट होता है, तो प्रिंसेस में 2 मेजरमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। पहला जो शोल्डर टू बस्ट है ये वाला, ठीक है, मैंने आपको पहले मेजरमेंट में भी दिखाया है, अभी भी वापस मैं दिखा देती हूँ कैसे लेना है। 2 मेजरमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले शोल्डर टू एपेक्स, यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है उसके बीच में, यहाँ पे इस तरह से चेस्ट लाइन के ऊपर से हमारी जो चेस्ट है उसका मिडल पॉइंट, उसको बोलते हैं शोल्डर टू एपेक्स, क्लियर है। तो अगर मीडियम बॉडी रहेगा तो 9 इंच आएगा, हाइट ज़्यादा है, हैवी बॉडी है तो 10 इंच तक जा सकता है। फिर एपेक्स टू एपेक्स, तो हमारी जो 2 बस्ट है उसके सेंटर पॉइंट्स है वो एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट। अगर मीडियम बॉडी रहेगा तो 6.5 आएगा, जनरली 7 इंच आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको बॉडी पे से नाप लेना है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे कैसे लेना है, सेम टू सेम शोल्डर के बीच में से जहां पे ये हमारा कर्व स्टार्ट होता है, यहाँ पे कहाँ मैक्सिमम कर्व आ रहा है 9 इंच, क्लियर है। फिर आ गया बस्ट डिस्टेंस। तो बस्ट डिस्टेंस यहाँ पे हमारा 6.5 है, ये मीडियम बॉडी है पूरा, और उसका नाप भी मैंने लिया हुआ है क्योंकि आर्म होल में क्रीज आई थी, वो कैसे माइनस करनी है। यहाँ पे जो कस्टमर है उसको यहाँ पे क्रीज आ रही है, तो क्रीज क्यों आ रही है उसका मेन प्रॉब्लम यहाँ पे पहला तो ये होगा, जो हमारा यहाँ पे जो पार्ट है वो प्रॉपर नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आर्म होल आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे आ गया 7 इंच। दूसरा, हमारी जो स्लीव कटिंग है, जनरली कई बार हम कैसे स्लीव कट करते हैं, आप लोगों ने कई बार सीखा होगा या फिर देखा होगा। स्लीव को हम ऐसे बना करके यहाँ पे कर्व करके ऐसे बनाते हैं। तो ये जो कर्विंग वाला पॉइंट है ये हमारा आर्म होल में क्रीज आने का मेन कारण, मेन रीजन है, ठीक है। तो आपको स्लीव कैसे कटिंग करनी है वो भी मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाली हूँ। आज हम सिर्फ ब्लाउज का नाप और उसका ड्राफ्टिंग कैसे करना है वही देखेंगे। कल हम पूरा क्लास है उसमें देखेंगे कि स्टिच कैसे करना है, क्योंकि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको ये एक चीज़ मेरी जो फॉलो करोगे तो आप कोई भी आउटफिट बनाओगे, चाहे ब्लाउज है, 1 पीस है, वेस्टर्न आउटफिट है, आप उसमें प्रॉपर टू प्रॉपर ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्लियर है, ठीक है। अभी आपको 1 बाय 1 मुझे बताना है कि कौन सा मेजरमेंट थे और कौन से मेजरमेंट आपको फोकस से लेने पड़ेंगे। कौन बताएगा? चलिए, कौन से मेजरमेंट सबसे पहले ब्लाउज में लेने पड़ेंगे? दूसरा ये मेन मेजरमेंट है। और प्रिंसेस के लिए कौन से मेजरमेंट लेने पड़ेंगे? शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स। क्लियर है सबको? और डीप नेक है तो नेक का मेजरमेंट और बैक का मेजरमेंट। और तीसरा जो आएगा रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि रेडी शोल्डर क्या रहेगा। रेडी शोल्डर यानी कि मुझे नेक कितना रेडी चाहिए। कभी कभार क्या रहता है, क्लाइंट मुझे ऐसा बोलता है कि मुझे नेक ब्रॉड चाहिए। क्या चाहिए? ब्रॉड चाहिए।
नेक ब्रॉड चाहिए, तो ब्रॉड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे कितना चाहिए क्लाइंट को पूछ लेना है कि ब्रॉड यानी कि कितना। कभी कभार कई लोग ब्रॉड किसको बोलते हैं कि थोड़ा सा राउंड रहेगा, उसको भी ब्रॉड बोलते हैं, उसको पता नहीं है कि ब्रॉड किसको बोलते हैं। तो उसको पूछ लेना है कि कहाँ तक ब्रॉड चाहिए, यानी कि नेक कितना बड़ा चाहिए। वो तो हम पूछ सकते हैं कि यहाँ तक चाहिए या फिर यहाँ तक चाहिए, कितनी स्ट्रिप चाहिए तुम्हें, तो वो बोलेगा कि छोटी सी स्ट्रिप चाहिए, तो हमें पता चल गया कि कितना रखना है। दूसरा, हम ज़्यादा ब्रॉड रख देते हैं। अगर मैं मीडियम बॉडी वाली हूँ तो मैंने ज़्यादा ब्रॉड रख दिया और मेरा जो रेडी शोल्डर है वो भी मैंने ज़्यादा रख दिया, तो मेरा जो नेक है वो प्रॉपर बैठेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो मुझे पहले तो कितना ब्रॉड रखना है वो डिसाइड करना है, ठीक है। अगर मुझे ऐसा है कि मुझे मीडियम ब्रॉड रखना है तो मैं यहाँ तक रखती हूँ कि मुझे यहाँ तक चाहिए, ये जो पोर्शन है ना, इतना ब्रॉड नेक चाहिए। क्लियर है? इतना। तो यहाँ से मेरा जो रेडी शोल्डर है, यहाँ से रेडी शोल्डर में नाप लेती हूँ, ये जो मेरा लाइन है कि यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ पे मैंने रख दिया। फिर मेरा रेडी शोल्डर, हमारे जो जॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है, आप देख लो, सब चेक कर लो, यहाँ पे जो जॉइंट्स है रेडी वाला, तो वहाँ तक मुझे चाहिए। तो मेरा शोल्डर कितना आया, तो इस तरह से नाप लेना है, ठीक है। तो मेरा कितना आया रेडी शोल्डर, 3 इंच। क्लियर है सबको? क्योंकि हमें पता नहीं है। और दूसरा, कितना माइनस करना है, कितना प्लस करना है, सब भूल जाओ, क्योंकि मैं आपको माइनस प्लस कुछ सिखाने वाली नहीं हूँ। डायरेक्ट आप नेक से ही अपना शोल्डर बना सकोगे और इजी वे से। क्लियर है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, जनरली हम डीप नेक है, कोई भी नेक बनाते हैं तो पहला चीज़ें वो ही आता है कि शोल्डर में से कितना माइनस करें। आता है कि नहीं आता है? कि चलो रेगुलर शोल्डर है तो उसमें हमने सेम शोल्डर और सेम आर्म होल ले लिया, लेकिन इसमें माइनस कितना करना है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा रेडी शोल्डर आ गया 3 इंच। क्लियर है? अभी यहाँ पे हम रेडी शोल्डर देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, आप देख सकते हो। अभी 2.5 इंच है तो हाफ इंच यहाँ पे स्टिच में गया होगा और हाफ इंच यहाँ पे गया होगा। क्लियर है? तो मुझे लेना कितना है, 3.5। क्लियर है? चलिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि मेजरमेंट कैसे लेना है, एक बार रिपीट कर दूं? ओके। चलिए, सबसे पहले कौन सा मेजरमेंट लेना है ब्लाउज में? यस, लेंथ को कैसे लेना है, जो एक्चुअल लेंथ आ रही वो। मैंने इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं किया है। समझ में आया? जो हमारी मेथड है वही फॉलो करना, क्योंकि अगर आप पहले से इसमें ऐड ऑन कर दोगे, वापस आप लोगे तो उसमें क्या रहेगा, मेरे साइज का रहेगा लेकिन बीच दूसरे लोग हैं वो उसको पहन लेंगे। ठीक है, जैसे 32 का बनाया था 36 का हो गया, तो किस तरह से हो गया, पता चला कि मैंने अपना नाप तो लिया था, उसमें भी प्लस 2 ऐड कर दिया, वापस भी 2 ऐड कर दिए। जैसे लेंथ है, मैंने यहाँ पे 15 ली, उसमें पहले से 1 ऐड कर दिया और वापस क्या किया, 1 ऐड किया, तो मेरा जो ब्लाउज है यहाँ तक आ गया। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लेंथ मेजर की थी, हमारी जो लेंथ है यहाँ पे प्रॉपर रेडी 15 इंच मिल रही है। क्लियर है? हम टैली करते जा रहे हैं वापस हमारा जो मेजरमेंट है वो। उसके बाद हमारे शोल्डर है, शोल्डर प्रॉपर टू प्रॉपर यहाँ पे मैंने 12 इंच ही लिए हैं रेडी। ठीक है, उसके बाद चेस्ट लाइन है, यहाँ पे आ रही है 16 इंच। इसको क्लोज कर देना है। 15.5 इंच। वेस्ट लाइन है हमारी आ रही थी 12 इंच। क्लियर है? फिर शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है हमारा 9 और एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 6.5 था, यहाँ पे 6 इंच आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे अगर आपको आर्म होल देखना है तो वो भी आप देख सकते हो कि आर्म होल कितना है। फाइव एंड हाफ इंच डाउन है यहाँ। क्लियर है? चलो, अब हमें इसका ड्राफ्टिंग करते हैं। हमारा जो कॉटन है
चलिए कॉटन आता है उससे पहले मैंने यहाँ पे जो कस्टमर है उसका नाप भी लिया था, उसमें क्या क्या चेंजेस करने थे। तो पहले तो इसमें चेंजेस करना था कि जो हमारी लेंथ है वो ½ इंच कम करनी थी। दूसरा हमारा जो नेक था वो थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर हम ले लेते हैं। ये हमारा जो लाइनिंग फैब्रिक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये लाइनिंग फैब्रिक लिया है, इसको आपको प्रेस कर देनी है पहले से, ताकि जो ये आपका कॉटन है प्रॉपर टू प्रॉपर इस तरीके से बैठ जाए। क्लियर है? ये जो फोल्ड वाली पार्ट है, ये वाली, वो आपकी साइड इस तरह से रहनी चाहिए। डन। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो लाइनिंग है वो चलिए यहाँ पे अगर आपका जो फैब्रिक है वो स्ट्रेट ना हो तो क्या करना है आपको, प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। यहाँ पे इस तरीके से। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको ड्राफ्टिंग अभी सिखा रही हूँ। मेजरमेंट हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने देखा ड्राइंग, इसके बाद मेजरमेंट। तीसरी चीज है वो है ड्राफ्टिंग। हम लोग यहाँ पे भी मिस्टेक कर रहे हैं। कैसे? जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यही लाइन आप कभी कभार हम इतनी ऐसे ही करते हैं, 2-3 बार उसको ऐसे रब करते हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा, इससे हमारा कंफ्यूजन बढ़ेगा कि ये लाइन है वो कहाँ पे कट करनी है। तो आपको ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, पतली लाइन, ठीक है। ये अगर आपके पास ये जो चौक है वो उसका साफ नहीं है तो आप इसका साफ भी निकाल सकते हो प्रॉपर टू प्रॉपर लाइनिंग वाइज। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरीके से। क्लियर है? अब यहाँ से हमारी जो लाइन थी वो कितनी थी? यस 15 इंच। यस 15 + 1 करेंगे तो 16 इंच आ जाएगी। लेकिन इसको क्या करना है, ½ इंच इसकी लेंथ है वो कम करनी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 14.5 लूँगी और +1 इंच ऐड करूँगी तो 15.5 आ गई। क्लियर है? कस्टमर ने मुझे बोला है जो जो चेंजेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले उसको क्रीज आ रही है, दूसरी क्या हो रही है, दूसरी यहाँ पे आर्महोल में क्रीज आ रही है। क्लियर है? तो ये 2 चीज़ है उसको चेंज करनी है। तो यहाँ पे हम से चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारा जो लाइन है उसमें +1 ऐड करेंगे। कहाँ से करनी है? ड्राफ्टिंग में मेजर टेप भी इम्पोर्टेंट है। जो ये लाइन है वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 50 + 1 इंच 16 इंच। यहाँ पे इतना ही मार्क करना है, आप देख सकते हो। ठीक है, वापस यहाँ पे भी कर लो ताकि हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट टू स्ट्रेट यहाँ पे आ जाए। क्लियर है? इसको स्ट्रेट कर लो। इतना सबको क्लियर हो गया? अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये बैक पार्ट बना रहे हैं। कौन सा पार्ट बना रहे हैं? बैक। प्रिंसेस कट में ऑलवेज आपको बैक से ही स्टार्टअप करना है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है? बैक से। तो बैक पार्ट
से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा जो वेस्ट वाली लाइन है वो कितनी है, सबसे पहले शोल्डर देख लेते हैं। शोल्डर हमारे थे यहाँ पे 14.5। रेडी शोल्डर नहीं ले रही हूँ, अभी ओरिजिनल शोल्डर है। और यहाँ पे जो हमारा शोल्डर थे 11.75, ठीक है। तो 11.75 को हम डिवाइड करते हैं 2 से। शोल्डर क्यों डिवाइड 2 करना चाहिए, किसको पता है क्यों डिवाइड 2 ही होता है? शोल्डर नहीं होता इसलिए। हाँ, हमारा जो शोल्डर है वो एक ही है, आगे की साइड भी सेम ही जॉइंट हो गए और पीछे की साइड भी क्या होगा, सेम ही जॉइंट होगा। तो ये हमारा शोल्डर लाइन है वो डिवाइड 2 रहता है, ठीक है। हमारी चेस्ट डिवाइड 4 क्यों रहती है? यस, ये 4 फोल्ड रहेगा, क्लियर है। हमारे जो शोल्डर है वो 2 फोल्ड रहेंगे, लेकिन जॉइंट्स तो एक ही साइड एक ही जगह पे होनी चाहिए। और वेस्ट लाइन है और चेस्ट लाइन है वो पूरा 4 फोल्ड में कटिंग होगा, क्लियर है। डिवाइड 4 और डिवाइड 2 हमें रट्टामार नहीं करना है। कोई भी ड्राफ्टिंग करो तो उसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो आपको याद रखना है, ठीक है। शोल्डर तो यहाँ पे कभी कभार कोई बोलता है कि शोल्डर को डिवाइड 4 कर दो, बोलना कि शोल्डर तो हमारे कितने होते हैं बॉडी में, एक ही होता है। जैसे ब्रेन 3 है, किसने बताया था 3 ब्रेन है, किसके पास है, कौन से? हाँ, स्टडी में आएगा ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आता है। 2 ही ब्रेन है। अगर तुम्हारे पास तीसरा है तो मुझे बताना, हम उस पर रिसर्च करेंगे। तो जैसे हमारे पास 2 ब्रेन ही है, वैसे शोल्डर कितने हैं, एक ही ब्रेन, क्लियर है। चलिए, यहाँ पे मैंने जो 11.75 उसको डिवाइड 2 किया है तो कितना आया, 5.875, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5.75 ले रही हूँ, कितना, अभी 75 कितना लेना है मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है कि 25 किसको बोलते हैं, 75 किसको बोलते हैं, 1 इंच किसको बोलते हैं, 1.25 किसको बोलते हैं, क्लियर है। तो ये जो हमारी लाइन है यहाँ से जो हमारी फोल्ड वाली साइड से प्रॉपर टू प्रॉपर यहाँ पे ऐसे 5.75 यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो ले रही, क्लियर है, 5.75। उसके बाद हमारा आर्म होल वाला पोर्शन है। तो जनरली हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं कि हमारा आर्म होल है वो कैसे लेना है, क्लियर है। तो जितना अभी यहाँ पे शोल्डर हमारा आ रहा है 5.75, उतना ही अभी मैं आर्म होल पे मार्क कर रही हूँ, क्लियर है। उसके बाद मैं आपको दूसरी ट्रिक भी सिखाने वाली हूँ। अभी मैंने जितना शोल्डर लिया है उतना ही यहाँ पे आर्म होल की लाइन मैंने ड्रॉ की है। अभी यहाँ पे हमारी क्या आएगी, चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन हमारी कितनी थी, पूरी 29 थी, उसको डिवाइड 4 कर देंगे। यहाँ पर 29 डिवाइड 4 कितना आएगा, 7.25। यहाँ पे मार्क करूंगी 7.25 पे, और यहाँ पे लूजिंग में ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, 1.5 ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आप साइड में लूजिंग ज़्यादा ऐड करोगे तो यहाँ पे क्रीजिंग आएगी और फिनिशिंग पे प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए जितना चाहिए उतना लूजिंग ऐड कर दो। अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि मेरा जो 29 मेरी चेस्ट लाइन है उसमें 1 इंच या फिर 2 इंच ऐड कर दो पहले से ही लूजिंग के लिए, अगर आपको लूजिंग चाहिए थोड़ा, ठीक है। फिर डिवाइड 4 कर दो, यहाँ पे मैं 1 ऐड कर दूंगी, उसको डिवाइड 4 करो, समझ में आया। तो पहले से ही हाफ इंच यहाँ पे लूजिंग ऐड कर दो, उसके बाद 1.5 ही यहाँ पे हम लूजिंग रखेंगे, क्लियर है। उसके बाद हमारी आ गई वेस्ट। तो वेस्ट है उसमें हमें पीछे से यहाँ पे डॉट्स लेने हैं, ठीक है। तो इसका हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे वेस्ट थी 24, 12 है, 12 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 24 को डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आया, 6। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 पे मार्क करूंगी। ये जो वेस्ट लाइन कहाँ पे आएगी, जहाँ पे हमारी लेंथ है वो एंड हो रही है, क्लियर है, 6।
और 1 इंच यहाँ पे मुझे डॉट्स लेने, 1 इंच उसका ऐड किया और 1.5 जितना यहाँ पे रखा था उतना यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन में रखेंगे। क्लियर है? अभी यहाँ तक हम लाइन रखेंगे इस तरह से और दोनों को मिला देंगे। बाहर वाली है उसको बाहर के साथ, अंदर वाली है उसको अंदर के साथ। क्लियर है? शोल्डर डिवाइड 2, सबसे पहले लेंथ ले ली, उसके बाद शोल्डर। शोल्डर हमारा जितना था 5.75 उतना ही हमने यहाँ पे लिया था। फिर आर्महोल जितना शोल्डर था उतना ही लिया था। यस। उसके बाद चेस्ट लाइन, तो चेस्ट लाइन है हमारी कितनी थी 29, उसको डिवाइड 4 करके जितनी आई उसमें 1.5 लूजिंग का ऐड कर दिया, तो वो जो लूजिंग था वो लूजिंग यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये लूजिंग आ गया। उसके बाद जो हमारी वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन में मुझे क्या लेना था, डट्स लेना था, तो डट्स का मैंने कितना ऐड किया 1 इंच का और 1.5 एज इट इज मैंने लूजिंग ले लिया। क्लियर है इतना? ओके। अब इसको बोलते हैं बेस। बेस की प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आपको क्लियरिटी मिलेगी ड्राफ्टिंग। क्लियर है? अभी यहाँ पे हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, वो है आर्म होल। हमारा जो आर्म होल है ये बैक वाला पार्ट है। क्या है? बैक। तो बैक में हमारा जो आर्म होल है वो ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो बैक वाला पार्ट है वो क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है? और फ्रंट वाले पार्ट में क्या रहेगा, तो फ्रंट वाला पार्ट है हमारा चेस्ट का पार्ट होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्रीज आएगी। तो फ्रंट का आर्म होल कम होता है और बैक का आर्म होल ज़्यादा होता है फ्रंट से। क्लियर है? क्यों? वो मैंने आपको बता दिया, हमारा फ्रंट वाला पार्ट में जो चेस्ट वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसके लिए यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ज़्यादा ले लूँगी तो यहाँ पे क्रीज आएगी, और बैक में मैं थोड़ा कम लूँगी तो यहाँ पे वो खींचेगा। तो इसीलिए बैक में ज़्यादा आर्म होल रहेगा और फ्रंट में कम रहेगा। ठीक है? अब कितना रहेगा, तो अगर नॉर्मल बॉडी है तो यहाँ पे हम 1 इंच ही लेंगे। क्लियर है? कैसे लेना है, तो ये जो हमारी क्रॉस लाइन है, ये दोनों पार्ट यहाँ पे मिले, वहां से मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। कितना? 1 इंच। यहाँ पे मैं कर्व दे रही हूँ। कर्व कैसे देना है, मैं डायरेक्ट भी यहाँ से आप ऐसे दे सकते हो, अगर आपको प्रॉपरली जो शेप है वो आता है तो आप 1 इंच ऐसे ही दे दो बोला है। अगर नहीं आता तो कैसे करना है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर दो, वापस यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर दो। क्लियर है? तो अब ये जो लाइन है और ये बीच वाली लाइन है 1 इंच वाली, तीनों को मिला दो प्रॉपरली इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया अब। क्लियर है? अभी हम यहाँ पे शोल्डर डाउन नहीं कर रहे क्योंकि हमारा डीप नेक है, तो हम शोल्डर डाउन की जरूरत नहीं है। ये हमारा है प्रॉपर आएगा, माइनस प्लस कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने बोला था कि रेडी शोल्डर हमें कितना चाहिए, 3 इंच। ठीक है? तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ हमारा जो शोल्डर है वो। बैक का कितना डाउन चाहिए, तो बैक में मुझे यहाँ पे 6 इंच पीछे वाला बेल्ट चाहिए। उसमें 1 इंच है वो सिलाई का रहेगा, स्टिच का रहेगा, और 5 इंच में हमारा जो बैक है वो रेडी रहेगा। तो 5 में 1 इंच ऐड करेंगे तो हाफ इंच यहाँ पे जाएगा और हाफ इंच यहाँ पे जाएगा, इसलिए यहाँ पे कितना मार्क कर रही हूँ मैं, 6 इंच पे। क्लियर है सबको? मैंने नेक कैसे लिया, इस तरीके से। अब आएगा, तो अब हमारा जो नेक है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी। तो अगर आप बिगिनर हो तो कैसे करना है ड्रॉ, यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पे इसे स्क्वायर बनाना है, जैसे हमने आर्म होल का बनाया। ठीक है? ये आर्म होल वाला पार्ट है, उसमें हमने जैसे ये बनाया स्क्वायर, उसी तरह से नेक वाले पार्ट में इस तरह से बनाना है। क्लियर है? अब यहाँ पे मुझे राउंड नेक लेना है, तो राउंड नेक मुझे कितना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 1
इंच जितनी ही गोलाई देनी है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा ब्रॉड रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 1 इंच ही कर रही हूँ और सिर्फ राउंड नेक। यहाँ पे क्या बना रही हूँ, सिर्फ राउंड नेक। तो राउंड नेक में आपको पता चल गया है, यहाँ पे मैंने 1 इंच ही इस तरह से लिया है, क्लियर है। अब इसको गोलाई कैसे देनी है, जैसे यहाँ पे दी थी, यहाँ पे मुझे ब्रॉड नहीं चाहिए, सेम टू सेम ही चाहिए क्योंकि मीडियम बॉडी है, मुझे ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपको ये जो पार्ट है उसको ड्रॉ करना है, क्लियर है इतना, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे। अब कटिंग कैसे करना है वो देख लेते हैं। नेक हमारा हो गया है, वेस्ट पार्ट हो गया, चेस्ट पार्ट हो गया और आर्म होल हो गया, तो बैक हमारा टोटली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, क्लियर है। अब मुझे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट ही सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कटिंग कर दूंगी, उसके बाद है मैं फ्रंट पार्ट वाला ड्राफ्टिंग करूंगी, क्लियर है सबको, ओके। तो अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी। कटिंग अगर आप बिगिनर हो तो कैसे करना है, तो इतनी ही आपको सीजर ओपन करनी है, ज्यादा नहीं, कितनी कम, और जहां पे आप स्टॉप कर रहे हो वहां से वापस स्टार्ट करनी है। दूसरा, इसको आप फ्लोर टच ऐसे रखोगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा रहेगा कि वाइब्रेशन हो रहा है, प्रॉपरली फिनिश जो है हमारा फोकस नहीं आ रहा है कटिंग, तो आप फ्लोर टच पे रख दो इस तरह से और आराम से। कैसे करना है, जो हमारी लाइन है, जो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बोला था कि लाइन को पतली ही रखनी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कहीं कहाँ कट करूँ, क्लियर है। जो मैंने आपको ट्रिक सिखा रही हूँ वो मेरे जो सारे आउटफिट है उसमें मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। आप मेरे आउटफिट देख सकते हो, इंस्टाग्राम के पेज पे भी देख सकते हो कि ऐसा नहीं लगेगा कि कैसे करेंगे, प्रॉपरली फिनिशिंग वाला, क्योंकि आपको जो वर्क मिलेगा, कस्टमर के ऑर्डर मिलेंगे, किसके ऊपर मिलेंगे, फिनिशिंग। और फिनिशिंग का सबसे पहला स्टेप मेजरमेंट है, उसके बाद कटिंग है और उसके बाद स्टिचिंग है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टिचिंग में फोकस कर रहे हैं, कटिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मेजरमेंट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, कैसे करेंगे, प्रॉपर टू प्रॉपर। फैब्रिक को उठाना नहीं है, फैब्रिक को एज इट इज ऐसे ही रखना है। अगर आप फैब्रिक को ऐसा उठाओगे तो ये तो कॉटन फैब्रिक है, लाइनिंग फैब्रिक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। कई सारे फैब्रिक आपके जैसे रहेंगे, बदमाश, ठीक है, तो क्या है, हो जाएगा, हिल जाएगा। तो आपको इस तरह से प्रॉपर ये फैब्रिक मेरे जैसा है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से, आप ऐसे हाथ भी रख सकते हो, प्रॉपर टू प्रॉपर। जहाँ पे मेरी लाइन ऐसे हो रही है प्रॉपर टू प्रॉपर, वहाँ पे मैं ऐसे कट कर रही हूँ। और जब आप कटिंग करो तब आपका फोकस यहाँ पे ही रहना चाहिए कि चलो मुझे घर पे जाना है, कितना टाइम हुआ, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी कोई भी काम हो, कटिंग में आपको प्रॉपरली अपना ब्रेन यहाँ पे ही लेके आना है, ठीक है। कटिंग ऐसा है कि जैसे आप रोटी बना रहे हो, रोटी पकाने के लिए रख दी, फिर आप घूमने चले गए हमारे लेक के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। वैसे ही आप कटिंग कर रहे हो, बीच में कुछ ख्याल आया, उसके साथ चले जाओगे तो क्या होगा, कहीं से कहीं पे निकल जाएगा। यहाँ पे जो नेक है वो आर्म होल में आ जाएगा, आर्म होल में नेक है वो यहाँ पे आ जाएगी, क्लियर है। वापस यहाँ पे हमारी जो वेस्ट वाली पार्ट है, बाहर की लाइन है वो बाहर साइड और अंदर की लाइन है वो यहाँ अंदर की साइड, इस तरह से। और आप जहाँ पे एंड करोगे ना, तो वहां से स्टार्ट करोगे, तो जैसे चूहों ने काटा होगा वैसे फैब्रिक नहीं दिखेगा, है ना। आपका ऐसा होता होगा, जैसे बोलते हैं कर 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 ऐसे हो जाता है, जैसे चूहा खा गया हो, इस तरह से, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे स्टार्ट करो वहां से एंड करो, आराम से इस तरह से आपको करना है, प्रॉपर टू प्रॉपर, क्लियर है। और एक क्लास हमारी लाइव भी रहेगी, यूट्यूब में भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। मैंने कई सारी बेसिक ट्रिक है वो यहाँ पे दी है, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉपर टू प्रॉपर यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारा नेक है। हाँ, मैं नेक की एक चीज और समझा देती हूँ यहाँ पे। सपोज कि आपको यहाँ पे नेक थोड़ा ब्रॉड चाहिए, क्या चाहिए,
ब्रॉड, तो इसको ऐसे भी ले सकते हो आप, बाहर की साइड इस तरीके से ब्रॉडनेस। लेकिन अभी हम यहाँ पे जैसे मीडियम नेक बना रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे ही ले रहे हैं। क्लियर है सबको? अभी मैं इसको कट कर रही हूँ प्रॉपर टू प्रॉपर। देखो मेरी जो सीजर है मेरी लाइन के ऊपर ही कट हो रही है, ये है लाइन के बीच में से। अब यहाँ पे जो आर्महोल वाला पोर्शन है वो यहाँ पे कट कर देती हूँ। प्रॉपर टू प्रॉपर। क्लियर है? जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको यहाँ से निकाल देती हूँ। अभी आपको मैं दिखाती हूँ हमारा जो पार्ट है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, किसका? फिटिंग का। ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे फिटिंग मार्जिन देखना ना पड़े। यहाँ पे मैं छोटा सा ही कट, देख लेना, मैं आपको पहले से ही दिखा देती हूँ कि इतना सा ही कट लगना चाहिए, है ना। कभी कभार कट यहाँ तक आ जाता है, फिर क्या करेंगे हम? फिर वापस क्या करना पड़ेगा? जॉइंट करना पड़ेगा। तो इतना सा ही कट मैं जनरली नहीं सिखाती हूँ बिगिनर को, लेकिन आपको इतना सा ही कट लगाना है। क्लियर है? नीचे भी लगा दोगे तो भी चलेगा, वरना ये नहीं लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट टू स्ट्रेट इतना ही रहेगा। वरना अभी मैं लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सब मुझे कॉपी ही करने वाला है। कॉपी के बिना नहीं चलता। चलो अभी मैं इसको दिखा देती हूँ इस तरह से। क्लियर है? यहाँ पे हमारा जो पार्ट है उसमें आ जाएगी बटन पट्टी और यहाँ से वो हो जाएगी कट बीच में से। इतना क्लियर? अभी मैं इसमें मार्क कर देती हूँ लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, ताकि आपको पता चले कि कौन सा पार्ट लेफ्ट है और कौन सा पार्ट राइट। जनरली हम यही करते हैं कि दोनों पार्ट एक ही बना देते हैं। किसके साथ ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना? ठीक है, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट हो गए। आप नेक भी देख सकते हो पूरा परफेक्टली, आर्म होल भी परफेक्टली। अभी यहाँ पे मैंने आर्म होल में क्या किया वो आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे जो कस्टमर का ब्लाउज था उसमें यहाँ पे क्रीज आ रही थी, राइट? हाँ, पहले मैं उसका आर्म होल आपको दिखाती हूँ। रेडी कितना हुआ है वो हम देख लें। सेवन के ऊपर 2 लाइन। यहाँ पे मैं हाफ इंच छोड़ देती हूँ क्योंकि स्टिच में जाएगा। उसके बाद क्लियर है? हमारा आर्म होल है वो थोड़ा सा मैंने 125 जितना कम किया। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्लीव है यहाँ पे ऐसे गोलाई आ रही है, देखो ऐसे क्रीज आ रही है, दिख रही है आपको? तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्लीव में मैंने आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाया था कि ये स्लीव कैसे कट की गई है, ऐसे गोलाई। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्लीव है हम स्ट्रेट टू स्ट्रेट ही करेंगे। क्लियर है? जो एक क्रीज है किसके हिसाब से आ रही है? पहला तो जो आर्म होल है वो तो यहाँ पे परफेक्ट ही था, हाफ इंच मैंने 0.25 ही कम किया, लेकिन ये जो स्लीव है उसमें ऐसे गोलाई दी हुई है। क्लियर है? तो आपको ये चीज यहाँ पे देखनी है। इतना क्लियर है सबको? डन?